नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सिक्योरिटीज या बांड जारी कर 12 लाख करोड़ रुपए लेगी उधार। भारतीय उद्योग परिसंघ ने मोदी सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की उठाई मांग। का अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 15 लाख करोड़ की जरूरत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेलवे की तैयारियों की जानकारी को किया साझा। का 251 ट्रेनों से 3 लाख लोगों की चरणबद्ध तरीके से होगी घर वापसी। वंदे भारत मिशन के तहत 7 देशों से भारतीयों की होगी वापसी। आज दोपहर 3 बजे पहली फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। पहले 2 दिन में 7 फ्लाइटों में सबसे ज्यादा 4 विमान पहुंचे केरल। ऑपरेशन समुद्र सेतु में मालदीव से लाए जा रहे हैं 698 भारतीय। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 60,000 के करीब पहुंची। देश में अब तक 1981 लोगों की संक्रमण से हो चुकी है मौत। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,320 नए केस आए सामने, जबकि संक्रमण से काल के गाल में समा चुके हैं 95 लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा 731 मौतें, गुजरात में 449 और मध्य प्रदेश में 200 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना से राजस्थान में 101 और दिल्ली में 68 लोगों की हुई मौत। यूपी में अभी तक 66 और आंध्र प्रदेश में 41 ने गंवाई जान। पश्चिम बंगाल में 160 और तमिलनाडु में 40 लोगों ने तोड़ा दम। तेलंगाना में 29, कर्नाटक में 30 और पंजाब में 29 की गई जान। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना से हुई 731 में से 437 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री बोले 15 से 20 दिनों में कम होगी संक्रमण की रफ्तार। मौत के आंकड़ों पर दिल्ली के 5 अस्पतालों ने उठाए सवाल। का 116 मरीजों की गई जान, सरकार बता रही है सिर्फ 66। एक दिन में 22 लोगों की मौत के बाद एक्शन में आई मोदी सरकार। एम्स के डायरेक्टर को विशेष विमान से भेजा अहमदाबाद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने दिया आदेश। का लैब को हर हाल में 48 घंटे में देनी होगी जांच रिपोर्ट। दुनिया भर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंचा। अभी तक कोरोना से 2,76,000 लोगों की हुई मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के आगे बेबस हुआ सुपर पावर अमेरिका। एक दिन में 2,566 मौतें, अब तक 77,000 से अधिक ने गंवाई जान। अमेरिका के बाद ब्रिटेन कोरोना से दूसरा सबसे प्रभावित देश, जहां 31,241 लोगों की हो चुकी है मौत। 2,11,364 लोग संक्रमित। कोरोना से हो रही है मौतों के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा इटली। अब तक 30,201 की गई जान। कुल 2,17,185 लोग संक्रमित। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी संक्रमित। कुवैत ने अपने देश में 3 हफ्ते के लिए लगाया कर्फ्यू। कोरोना पर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने किया दावा। का 5 देशों ने देख लिया कोरोना का चरम, भारत में देखना बाकी। कोरोना फैलने को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया दावा। का चीन स्थित वुहान के थोक बाजार ने निभाई बड़ी भूमिका। प्रवासी मजदूरों को लेकर अमित शाह ने सीएम ममता को लिखी चिट्ठी। का लॉकडाउन में श्रमिकों पर और ज्यादा फोकस करें बंगाल सरकार। बिहार में बढ़ते मामलों को लेकर रेलवे स्टेशन बनेंगे कोरोना केयर सेंटर। पटना जंक्शन समेत 15 स्टेशनों पर तैनात होंगे आइसोलेशन कोच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कोरोना से लड़ाई के लिए केंद्र से मांगा 30,000 करोड़ का पैकेज। यूपी मध्य प्रदेश द्वारा दिए गए श्रम सुधारों का केंद्र ने किया समर्थन। का सुधारवादी मानसिकता से निवेश बढ़ने की संभावना। यूपी समेत कई राज्यों में श्रम कानूनों में बदलाव पर मचा हंगामा। 7 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी से मांगा इस्तीफा। प्रियंका बोली श्रम कानूनों में किया गया बदलाव तुरंत हो रद्द। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को किया आगाह। का गरीब देशों के लिए 6.7 अरब डॉलर की राशि जरूरी। संयुक्त राष्ट्र बोला महामारी के बाद गरीब देशों में बिगड़ेंगे हालात। दंगे और भूख से होंगी मौतें, इसे रोकने के लिए दान जरूरी। दिल्ली में शराब की दुकानों पर भीड़ के सामने ई टोकन सिस्टम भी फेल। घंटों लाइन में लगे रहे लोग, कहीं कहीं बंद करनी पड़ी दुकानें। औरंगाबाद में हुए रेल हादसे के बाद जागी महाराष्ट्र की सरकार। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए बनेगा विशेष दस्ता। आईटी कर्मचारियों को 31 जुलाई तक घर से काम करने का ऐलान। केंद्रीय मंत्री रविशंकर बोले वर्क फ्रॉम होम का बने नया मॉडल। ड्रग तस्कर रणजीत राणा चीता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जून 2019 में अटारी से मिली 532 किलो हेरोइन में था वांटेड। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने लॉकडाउन खोलने का किया ऐलान। कहा हमारी हालत खस्ता, सरकार के पास नहीं है पैसे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन और WHO पर बोला हमला। का चीन के चाटुकार WHO पर जल्द लूंगा फैसला। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान होगा आयकर मुक्त। इसके लिए केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन किया जारी। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में मोबाइल ले जाने पर लगा प्रतिबंध। मुख्य पुजारी और उनके सहयोगियों को अब तक मिली थी छूट। दिल्ली में फंसे प्रवासी छात्रों ने केंद्र और दिल्ली सरकार से लगाई गुहार। का रूम का किराया देने के लिए परेशान कर रहे हैं मकान मालिक।
दिल्ली सोनीपत मार्ग बंद करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया नोटिस का प्रतिबंध से हो रहा स्वतंत्रता का हनन, सरकार से मांगा जवाब। कांग्रेस प्रवक्ता सामा मोहम्मद ने वंदे भारत मिशन पर उठाया सवाल का लालची केंद्र सरकार भारतीयों को लाने पर वसूल रही है पैसा। क्वारंटाइन सेंटर की कवरेज पर मीडिया बैन का 10 मई को होगा विरोध, पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने काला दिवस मनाने का किया ऐलान। झारखंड के पलामू में नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन क्रशर प्लांट पर किया हमला, विस्फोट में 13 हाईवा, 1 ट्रक सहित प्लांट की मशीनें जलकर राख। मुख्यमंत्री ठाकरे ने सेना तैनात करने की अटकलों को किया खारिज, का कोरोना से लड़ाई के लिए मुंबई को नहीं कर सकते सेना के हवाले। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक में रेस्टोरेंट और पब में बेच सकेंगे शराब, आय बढ़ाने के मद्देनजर हुआ फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर, 1 सब इंस्पेक्टर शहीद। भारतीय मौसम विभाग के बुलेटिन में पीओके का हाल, पाक को लगी मिर्ची, का राजनीतिक नक्शों की तरह ही उसका ये कदम भी कानूनन निरर्थक। प्रदेश के 1 लाख ऑटो चालकों को रोजी रोटी का संकट, ऑटो एसोसिएशन ने राशि की आर्थिक पैकेज की मांग। लॉकडाउन संकट में फंसे भारतीय एनआरआई को केंद्र ने दी राहत, का विदेश वापसी करने तक आयकर रिटर्न भरने में मिलेगी छूट। गौतम गंभीर ने मजदूरों के लिए चलने वाले किचन पर उठाए सवाल, का दिल्ली के 50 किचन की जानकारी उपलब्ध कराएं केजरीवाल। लखनऊ से साइकिल पर छत्तीसगढ़ लौट रहे मजदूर दंपत्ति की मौत, शहीद पथ पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 बच्चों की हालत गंभीर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।